आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई आपके लिए। देखो, परसेंटेज प्योरिटी यानी कि शुद्धता की गणना करनी है आपको। परसेंटेज प्योरिटी का कहीं ना कहीं बेटा सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए परसेंटेज प्योरिटी कैसे निकालते हैं हम, ठीक है ना। बहुत छोटी सी वीडियो होगी, बड़े ध्यान से देखेंगे इसको, है ना। परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है, ठीक है। देखिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो ब्लैक बोर्ड पर जिससे हम लिखते हैं वो क्या होती है, चौक होती है। क्या होती है, चौक। और चौक किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। क्या उसमें 100% कैल्शियम कार्बोनेट होता है, नहीं। उसमें 100% कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं रहता है। उसमें कुछ ना कुछ बेटा इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। किस लिए, कि जिससे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाए, थोड़ा सा कठोर हो जाए, ठीक है ना। किस लिए मिलाते हैं इसको, बाइंडर के लिए, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट जिससे थोड़ा सा हार्ड हो जाए, उसमें कुछ ना कुछ बेटा क्या मिलाते हैं, बाइंडर मिलाते हैं। क्या कहते हैं उसको, उसको बाइंडर कहते हैं। बांधने के लिए, जोड़ने के लिए कैल्शियम क्लोराइड को उसमें बाइंडर क्या करते हैं, मिलाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है। तो चौक जो होती है वो 100% प्योर नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा गोल्ड। गोल्ड अगर 24 कैरेट है, मान लो कोई कहता है आपसे कि भाई 24 कैरेट है गोल्ड, तो 24 कैरेट का मतलब ये है कि वो 99.99% प्योर है या फिर 100% प्योर है। 100% क्या है, वो प्योर है बेटा। क्लियर है, ठीक है। और अगर लेकिन ऐसा कभी लिखा हो कि 18 के मतलब 18 कैरेट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो इम्प्योर है। उसमें कोई ना कोई बेटा क्या मिलाई गई है, अशुद्धि या इम्प्योरिटी मिलाई गई है। तुम जानते हो गोल्ड में इम्प्योरिटी क्यों मिलाते हैं। 100% जो है प्योर गोल्ड के जो है आप जितने भी ज्वेलरी वगैरह होती है वो नहीं बना सकते, है ना। तो उसमें क्यों मिलाते हैं, इम्प्योरिटी गोल्ड में इसलिए मिलाते हैं बच्चों, जिससे गोल्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो हमें यही चीज़ कैलकुलेट करनी है बेटा। इसको अब मोल में हम अप्लाई करेंगे इस कंसेप्ट को, कि कोई आपको मिक्सचर दिया होगा, कोई सैंपल दिया होगा, ठीक है ना, उसकी मात्रा दी होगी, उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई उसमें कितनी परसेंटेज जो है प्योर है उसकी, ठीक है ना। तो परसेंटेज ऑफ प्योरिटी निकालनी है आपको। क्या निकालनी है, कितनी परसेंट उस मटेरियल की उसमें बिल्कुल क्या है, प्रतिशत मात्रा है, वो आप कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है, चलिए अब मेरे साथ देखिए बेटा, इसी को हम मोल वाले कंसेप्ट में अप्लाई करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल। एक मैं आपको सवाल देता हूँ, है ना, उस सवाल के द्वारा हम क्वेश्चन को जो है बेटा समझेंगे। क्लियर है, चलिए देखिए मैं एक लिखता हूँ क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए। ये लिखा मैंने, ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास एक 100 ग्राम ऑफ ए सैंपल, कोई सैंपल है मेरे पास, है ना, मिक्सचर है, सैंपल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। मतलब एक सोडियम कार्बोनेट है एक कंटेनर में, ठीक है ना, जिसमें 100 ग्राम ऑफ सैंपल है, उसमें सोडियम कार्बोनेट जो है पड़ा हुआ बेटा, ठीक है ना। ऑन उस सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा दिया मैंने, ऑन रिएक्शन विद, किसके साथ बोलो, एक्सिस ऑफ HCl एंड 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस इज प्रोड्यूस का मतलब उत्पन्न होती है इतने ग्राम। आपको क्या कैलकुलेट करना है, बड़े ध्यान से देखेंगे। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट का मतलब गणना करनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, इसी तरह का सवाल मिलेगा आपको, ठीक है ना। नीट में, जेईई में, इसमें कई बार पूछे गए सवाल, बड़ा आसान होता है। तो एक आपको सैंपल दे रखा है, देखो ध्यान से देखो, एक क्या दे रखा है आपको, सैंपल दे रखा है। सैंपल किस चीज़ का है, सैंपल जो है हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा हुआ है बेटा, ये मान के चलो। ये एक हमारे पास क्या है, सैंपल है सोडियम बाइकार्बोनेट का।
और कितने ग्राम है यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 जो है आपका यहाँ पर दे रखा है हमें कितना 100 ग्राम दे रखा है, ठीक है ना, 100 ग्राम है, ठीक है ना, इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। चलिए देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है सैंपल में, यानी कि 100 ग्राम सैंपल है सोडियम बाइकार्बोनेट का मिक्सचर है जिसमें कोई अशुद्धि वगैरह प्रेजेंट है। ध्यान से देखो सवाल को देखो, 100 ग्राम एक सैंपल है सोडियम बाइकार्बोनेट का जिसकी रिएक्शन आप कराते हो HCl के साथ में, और 44 ग्राम आपको CO2 गैस क्या होती है उत्पन्न होती है। तो वो कह रहा परसेंटेज प्योरिटी बताइए सोडियम बाइकार्बोनेट की, उस मिक्सचर के अंदर कितने % सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रतिशत शुद्धता है बेटा वो निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको पहले सबसे पहले क्या करना, रिएक्शन करनी है। पहला काम क्या है, रिएक्शन करिए। बिना रिएक्शन करने के बाद, बिना रिएक्शन करे आप क्वेश्चन नहीं करता, तो सबसे पहले रिएक्शन करो, ठीक है ना, पहला स्टेप ये है। तो रिएक्शन करेंगे किसके बीच में बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 और HCl। आप जानते हैं HCl एक्सिस में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, एरो का निशान लगाइए। और NaCl बनेगा, आप जानते ही हैं सोडियम ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ये प्लस होता है ये माइनस, तो देखो NaCl के साथ जाएगा। प्लस क्या होगा H2O प्लस CO2। हमेशा ध्यान रखना किसी भी एसिड के साथ अगर कोई मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्शन करता है या कार्बोनेट रिएक्शन करता है, 10th में पढ़ा होगा आपने, तो क्या बनता है बेटा, एक सॉल्ट बनता है, साथ में CO2 गैस निकलती है और H2O निकलता है। ये बात आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेना। कोई भी एसिड हो उसकी मेटल बाइकार्बोनेट या फिर कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करोगे तो यही प्रोडक्ट मिलेंगे। देखो सॉल्ट ये बन गया आपका और CO2 गैस। अब इसको बैलेंस करिए, बैलेंस रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ देखिए आपको CO2 गैस कितने ग्राम दे रखी है, 40 ग्राम दे रखी है, 44 ग्राम दे रखी है। तो पहला काम तो यही है, आपको बता रखा है मोल कंसेप्ट में कि जब भी आपको वेट दिया हो, ग्राम दिया हो, तो उसको मोल में कन्वर्ट कर लो। इसको मोल में कन्वर्ट करो 44 ग्राम को। तो 44 ग्राम को जब आप मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, मोल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो मोल निकाल लो बेटा, CO2 का क्या होता है, मास कितना है 44 है, और आप जानते हो CO2 का मोलर मास भी कितना होता है 44 ही होता है। कैंसिल होने के बाद में मोल कितने आगे बेटा, 1 आगे। तो CO2 के मोल कितने आगे, 1 आगे। अब देखिए ध्यान से, अब आपके पास CO2 के मोल हैं और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट के जो है सैंपल दे रखा है 100 ग्राम। तो एक काम करिए, आप इसके सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल निकाल लीजिए। मैंने आपको कैलकुलेट कर रखा है, जब एक का मोल दे रखा हो, किसी एक का निकालना हो, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जिसके भी मोल निकालने हो उसको उसी के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। अगर हम किसी के मोल को किसी स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो इसके आगे वैल्यू होती है ना उससे डिवाइड करते हैं, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं मोल मोलेराइसिस, ठीक है ना। तो इसको इक्वल कर दीजिए किसके बराबर, मोल ऑफ CO2, क्योंकि ये तो आपके पास है। HCl और NaCl और वाटर से हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके मोल दे रखे हैं और जो हमें पूछ रहा है हमें उसी से मतलब है बेटा। तो सोडियम कार्बन क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल ऊपर रखेंगे, इसकी स्टोकियोमेट्री कितनी आएगी, 1 आएगी। आप देखिए मोल ऑफ NaSCO3, ठीक है 1, मोल ऑफ CO2 कितना दे रखा है 1 है, 1/1। तो बताइए मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना आ गया। तो मैंने बहुत सिंपल सवाल बनाया था, इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे उसको। कितना आएगा बोलो, 1 आ गया बेटा। कितने मोल आ गए इसके, 1 मोल आ गए, मोल आ गए। परसेंटेज प्योरिटी पूछ रहा है, तो इस मोल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में, मास में कन्वर्ट करो इसको, मास में क्या करो, इसको कन्वर्ट करो तुरंत। मोल में जैसे ही कन्वर्ट करोगे इसको, मोल को मास में कन्वर्ट करोगे, तो तुम जानते हो मास बराबर क्या होता है, मोल। जो भी मोल है उसमें आप एटॉमिक मास की मल्टीप्लाई कर दीजिए, एटॉमिक मास नहीं, क्या बोलते हैं इसको, मोलर मास की मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी के, मोलर मास, मोलर मास की मल्टीप्लाई करेंगे। मोलर मास, किसका मोलर मास बेटा,
सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaSCO3 का कर देंगे इसमें, ठीक है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट का जो मोलर मास आएगा इसका NaSCO3 का, अब देखेंगे कितना आ जाएगा बोलो। इसका अगर आप मास देखोगे तो आपका आ जाएगा 84 आ जाएगा बेटा मोलर मास। इसका मोलर मास आएगा 84 आ जाएगा, 84 आ जाएगा बेटा। तो बस, तो मोल कितने आपके पास, मोल तो आपने 1 मल्टीप्लाई 84, तो अब ये आ गया 84 बेटा ग्राम आ गए। तो ये मास आ गया किसका, इसका। आप जानते हैं क्या निकाल लिया आपने, ये जो आपने मास निकाला है सोडियम बाइकार्बोनेट का, देखो एक सैंपल दे रखा था, एक कंटेनर था जिसमें सोडियम बाइकार्बोनेट 100 ग्राम था, ठीक है ना। तो इसमें ये बताना था इस सैंपल में, इस मिक्सचर के अंदर कितनी परसेंटेज शुद्ध मात्रा है सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो हमने क्या निकाल ली, ये शुद्ध मात्रा आपने निकाल ली, ठीक है। तो अब अगर आपको परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्योरिटी, प्योरिटी का मतलब शुद्धता, ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बराबर जो भी आपने कैलकुलेट करके निकाली है, ये शुद्ध मात्रा है, इसको ऊपर रखिए। जो क्वेश्चन में दे रखा है सैंपल में कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा, इसको नीचे रखिए 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने परसेंट आ गई, 84% प्योर है सोडियम बाइकार्बोनेट। कहने का मतलब जो आपको सैंपल दिया गया था 100 ग्राम का सोडियम बाइकार्बोनेट का ना, उसमें केवल 84% जो है प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है ना। बाकी जितनी भी हैं वो सब क्या है, उसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से मोल के द्वारा आप परसेंटेज प्योरिटी निकालोगे। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। क्लियर है, चलिए देखो बड़े ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। सबसे पहले हम, सवाल क्या है कि वैन 125 ग्राम, यदि हम 125 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ चाक, अब चाक का मतलब जानते हो ना क्या होता है, चौक का मतलब होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 बोलते हैं, लिखवाया था देखो मैंने शुरुआत में ही आपको, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना। तो एक कैल्शियम कार्बोनेट मतलब एक जो चौक है उसका एक सैंपल है इतने ग्राम, 125 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। आगे क्या करा है वो, इस सैंपल को अगर हम इज स्ट्रॉन्गली हीटेड, अगर हम इसको तेज़ गर्म कर देते हैं, तो कार्बोनेट का हीटिंग आपने पढ़ा है बेटा, हीटेड, तो हमको 44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस, इतने ग्राम 44 ग्राम CO2 हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। तो हमें निकालना है क्या बेटा, तो देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन चौक। तुम जानते हो ना चौक में क्या होता है, चौक में कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, और उस कैल्शियम कार्बोनेट को हार्ड करने के लिए, ठीक है ना, उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, जैसे कैल्शियम सल्फेट वगैरह मिलाते हैं, जिप्सम वगैरह मिलाते हैं, ठीक है ना। तो बस चौक के अंदर कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट की प्योरिटी होती है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। पहला तरीका क्या है बच्चों, पहला तरीका है सबसे पहले रिएक्शन लिखिए। क्या लिखनी है आपको, रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन लिखनी है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करवा रहा है बेटा, तो किसी भी मेटल कार्बोनेट को आपने पढ़ा है, किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं बच्चों तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है बोलो, मेटल ऑक्साइड मिलता है और CO2 गैस मिलती है। क्लियर है ना। तो चलो हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप हीट करोगे, देखो CaCO3 को अगर हीट करोगे तो हीट करने पर आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा,
और बेटा CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, और जो चौक है वो कितने परसेंट है, कितने ग्राम दे रखी है आपको, चौक दे रखी है 125 ग्राम है चौक। तो 125 ग्राम चौक के अंदर कितने परसेंट प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है। बात समझ रही ना, क्वेश्चन को समझिए। जो आपके पास चौक है बेटा, जो चौक है, चौक के अंदर चौक की जो अमाउंट दे रखी है 125 ग्राम दे रखी है आपको। तो 125 ग्राम चौक के अंदर आपको ये बताना कि कैल्शियम कार्बोनेट की कितनी शुद्ध मात्रा है, ये बतानी है, शुद्ध मात्रा बतानी है। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा चौक के अंदर और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं, एक दो, जैसे कैल्शियम सल्फेट वगैरह होता है चौक को हार्ड बनाने के लिए, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट बनाना। तो देखिए इसकी मात्रा आपको दे रखी है, कितने ग्राम है बच्चा, 44 ग्राम दे रखी है। तो 44 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, मोल में कन्वर्ट करिए हैं, और मोल में अभी आपने पीछे कन्वर्ट करा था, तो इसके जो सोडियम, इसका कार्बन डाइऑक्साइड के जो मोल आ जाएंगे बेटा, वो आ जाएंगे 1 आ जाएगा, 1 आ गए। अरे मास को किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से। इसका CO2 का मोलर मास कितना होता है, 44 ही हो गया। क्लियर है, कोई भी बड़ी से बड़ा क्वेश्चन आ जाए उसको इसी पैटर्न से आप सोल्व करेंगे। ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन बना रखा आपके लिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। चलिए तो देखते हैं, इसकी निकालिए मात्रा। CO2 के मोल आपको दे रखे हैं 1 मोल, तो लगाइए बेटा, क्या बताया था आपको, इसके मोल, कैल्शियम कार्बोनेट के मोल को इसी के स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करिए। मोल को स्टोकियोमेट्री से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं मोल मोलेराइसिस, और इसको इक्वल कर दीजिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। और मोल ऑफ CO2 और इसी के स्टोकियोमेट्री से डिवाइड कीजिए, इसका स्टोकियोमेट्री भी 1 है बेटा। क्लियर है, तो हमें इसके मोल निकालने हैं, ये हमारे पास क्या है, गिवन है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से निकालेंगे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ गया। अब इस मोल को किस में कन्वर्ट करिए, मास में कन्वर्ट करो, तो मास में कन्वर्ट करो इसको, ठीक है ना। मास में कन्वर्ट करेंगे तभी आप परसेंटेज प्योरिटी निकालेंगे। तो मास निकालिए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे, चलिए जो मोल हैं, ठीक है ना, जो मोल हैं आपके, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। किससे बोलो, मोलर मास को क्या बोलते हैं, अणुभार, ठीक है ना। इसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं अणुभार। कैसे निकालते हैं अणुभार को बच्चों, परमाणु भार को जोड़कर, एटॉमिक मास को ऐड करके, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, इसका अगर आप अणुभार निकालोगे कैल्शियम का, देखो निकालो, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 20, कार्बन का होता है 12, और ऑक्सीजन का होता है 1 का बेटा कितना होता है 16, और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48 हो जाएगा। तो 40, 50, 60, 70, और ये हो जाएगा आपका 100 के आसपास पहुँचेगा शायद। ये कितना आएगा, देखो 100 आ जाएगा इसका, कितना आएगा, 100 आ जाएगा जी, बिल्कुल 100 आ जाएगा इसका मोलर मास, बिल्कुल जी। तो चलो निकालते हैं, मोल इसका 1 था, ये 100 मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया, 100 ग्राम आ गया, इतने ग्राम आपका आ गया, ठीक है ना। ये आ गया आपका मास आ गया है। तो अब परसेंटेज प्योरिटी निकालिए। परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालनी है तो आप लिखेंगे, कैसे निकालते हैं, परसेंटेज प्योरिटी निकालने का होता है कि परसेंटेज प्योरिटी अगर आपको निकालनी है तो उसको ऐसा निकाल सकते हैं कि ये जो आपने कैलकुलेट करा है ना, तो ये जो कैलकुलेट करा ये प्योर है, यानी कि जो प्योर है, प्योर कैल्शियम कार्बोनेट की अमाउंट को ऊपर रखेंगे, नीचे क्या रखेंगे, टोटल, जो भी आपको टोटल मास दिया होगा क्वेश्चन में सैंपल का, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्योर कितना आया बेटा, ये वाला सोल्व करके 100 आया है। नीचे टोटल मास कितना दे रखा था, देखो ये दे रखा 125 ग्राम, ठीक है ना, ये भी ग्राम है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चा, तो सोल्व करने के बाद में कितना आएगा आप देख लो, मेरे को इसको सोल्व करेंगे तो लगभग 80% आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, 80% आएगा। समझ रहे ना कि चौक का 125 ग्राम का एक मिक्सचर दिया हुआ है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्योर परसेंटेज है वो 80% है बेटा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे सवाल को आप बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं आपको मिक्सचर वाले क्वेश्चन कराऊंगा, 1-2 और इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए बढ़िया करके।